आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मीटर सेतु तक हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे मीटर सेतु की सीमाएं या कमियां। कि जो मीटर सेतु जो कि व्हीटस्टोन सेतु पर की सिद्धांत पर आधारित है, उसमें क्या क्या कमियां हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, मीटर सेतु में तांबे की पट्टियों का प्रतिरोध नगण्य माना जाता है। उसमें जो एल आकार की या आई आकार की जो तांबे की पट्टियां लगी थी, उसकी प्रतिरोध को हमने नगण्य मान लिया था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, जिसके कारण पाठ्यांक में त्रुटि आ जाती है। समझना इस बात को, इस चित्र को समझना। जैसे इसके अंतर हमने ये जो तांबे की पट्टियां हैं, ये वाली, इसकी प्रतिरोध को हमने क्या माना था? नगण्य माना था। जैसे मैंने इस आरबी से 1 ओम का प्रतिरोध निकाला। क्लियर? अब देखो, ये वायर यहाँ जुड़ रहा है, इसका मतलब वो करंट जो है इस पत्ती से होता हुआ, इस पत्ती से होता हुआ, फिर 1 ओम के प्रतिरोध से गुजरता हुआ और फिर इस पत्ती से होता हुआ यहाँ तक पहुँच रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि ये वाली पत्ती और इतनी ये वाली पत्ती का प्रतिरोध भी इस 1 ओम के साथ ऐड हो गया है। अब मानेगा तो ये 1 ओम ही आरबी के हिसाब से, लेकिन इसका प्रतिरोध इसमें और ऐड हो गया है। इस वजह से इसमें त्रुटि उत्पन्न हो रही है। ये इसकी एक कमी है। आगे देखिए, आ जाती है। इससे बचने के लिए आरबी तथा एस को बदलकर उससे प्राप्त पाठ्यांकों का औसत लेते हैं। इसका मतलब समझना कि आरबी और एस को बदलकर उसका औसत कैसे लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए इस चीज से बचने का तरीका क्या है कि एक बार तो आप इस प्रकार से पाठ्यांक नोट कर लें। क्लियर? पाठ्यांक नोट कर लेने के बाद अब इस एस को यहाँ से हटाकर तो यहाँ लगा दो और आरबी को यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दो। ठीक है? और फिर इसका प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध एस का मान फिर ज्ञात कीजिए। और फिर अब जैसे दो वैल्यू आ गई एस की, पहली वाली स्थिति में। अब जो सेकंड इसकी जो कमी है, वो सेकंड नंबर देखिए। मीटर सेतु के तार में अधिक देर तक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म हो जाता है, जिससे प्रतिरोध बदल जाता है। अगर मान लीजिए हम मीटर सेतु में करंट को काफ़ी देर तक फ्लो कर दें, तो वो जो वायर वगैरह उसमें लगे हैं थोड़े गर्म हो जाते हैं, इससे उसका रजिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है और त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। ये कमी है। और इस कमी को दूर करने का उपाय क्या है वो देखिए। इससे बचने के लिए मीटर सेतु में अधिक देर तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। मतलब कि जब हमें रीडिंग नोट करनी हो, ठीक उसी समय ही कुंजी में डार्ट लगानी चाहिए और रीडिंग नोट करते ही डार्ट को हटा देना चाहिए। ये इससे बचने का तरीका है। तीसरा, विसर्पी कुंजी को तार पर नहीं रगड़ना चाहिए। अब ये क्या बात है, इसको समझेंगे। क्योंकि ऐसा करने पर तार की मोटाई एक समान नहीं रहती है। अभी विसर्पी कुंजी क्या है ये भी समझो आप। जैसे इसके अंतर्गत ये जो है जे, जोकी, जिसको हम जोकी भी कह रहे थे, ये जो जोकी जे है, इसी को हिंदी में विसर्पी कुंजी कहते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक टच करवाया जाता है और टच करवाने पर ही रीडिंग यहाँ पर आ रही है। हालांकि इसकी जगह, इस जोकी जे की जगह हम सीधा ये तांबे वाला तार भी यहाँ टच करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम जोकी काम ले रहे हैं तो उस जोकी को यहाँ इस तार पर रखकर रगड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको रगड़ेंगे तो ये जो तार है इसकी मोटाई एक समान नहीं रही, कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकती है। और उसका दबाव हमने तार पर डाल दिया, तो इसको इसके ऊपर रगड़ना नहीं चाहिए। जैसे मान लो आपने यहाँ रीडिंग देखी, 0 नहीं आया, तो अब यहाँ से यहाँ लाने के लिए आपको इस जोकी को उठाकर यहाँ रखना है, न कि इसको ऐसे रगड़ कर। समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो अगर हम इस प्रकार से उसको उसके ऊपर नहीं रगड़े तो मामला ज़्यादा सही रहता है। अगला टॉपिक है विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ में उपस्थित दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने वाले उपकरण को विभव मापी कहते हैं। विभव मापी, विभव को मापने वाला विभव मापी।
सीधा सा हिसाब है। इसका मतलब किसी दो बिंदुओं के मध्य विभव को मापने वाला क्या कहलाता है? विभव मापी कहलाता है। या फिर किसी सेल के विद्युत वाहक बल को मापने वाला क्या कहलाता है? विभव मापी कहलाता है। अब आप कहोगे कि इनमें से विभव को मापने के लिए हमारे पास ऑलरेडी वोल्ट मीटर भी एक उपकरण है, तो फिर उसका इस्तेमाल यहाँ क्यों नहीं किया गया? उसका रीजन ये है क्योंकि विभव मापी जो है वो ज़्यादा शुद्ध रूप से विभवांतर को मापता है। ठीक है, मैं वोल्ट मीटर के बजाय विभव मापी से वोल्टेज मापना ज़्यादा शुद्ध है, परिणाम देता है। देखो, विभव मापी शून्य विक्षेप विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट बात है कि विभव मापी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कार्य करता है शून्य विक्षेप विधि के सिद्धांत पर। अगला, विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में से श्रेष्ठ उपकरण विभव मापी है, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। अगर सवाल आ जाए एग्जाम में कि आपके पास पोटेंशियोमीटर भी है अर्थात विभव मापी भी है और आपके पास वोल्ट मीटर भी है, तो आप इनमें से कौन से उपकरण को अच्छे परिणाम के लिए उपयोग में लोगे? तो उत्तर आएगा विभव मापी। क्या आएगा? विभव मापी। अगला देखो, विभव मापी को अनंत प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर के तुल्य माना जा सकता है। मतलब कि ये बात भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो विभव मापी है ना, देखो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आपको अगर याद हो तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत है। और ये अनंत प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर के तुल्य है। इसका मतलब ये आदर्श वोल्ट मीटर के समान कार्य कर सकता है। कौन? विभव मापी। तो पूछे कि विभव मापी कैसे वोल्ट मीटर के बराबर है, तुल्य है? तो हम कह सकते हैं अनंत प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर के तुल्य है। अगला टॉपिक, विभव मापी की संरचना। तो विभव मापी का तार मैग्नन, कांस्टेंटन या यूरेका मिश्र धातु का बना होता है। मतलब वही मिश्र धातुएं हैं ये, वही मिश्र धातुएं हैं ये जो मिश्र धातु मीटर सेतु के लिए काम में आती है। मीटर सेतु में भी यही काम आती है, मैग्नन काम आता है, कांस्टेंटन काम आता है या फिर यूरेका काम आता है। ठीक है, अगला देखो, इस तार का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक और प्रतिरोधकता ताप गुणांक कम होता है। ये भी इसका वेरी मोस्ट बात है कि इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है। इंपॉर्टेंट बात है ये भी कि इसमें ये मैग्नन, कांस्टेंटन या यूरेका काम में लिया जाता है। तो इसकी खास विशेषता है कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है और दूसरा प्रतिरोधकता ताप गुणांक कम होता है। इसका मतलब गर्म होने पर इसके प्रतिरोध में ज़्यादा चेंज नहीं होता, पहला काम। दूसरा, इसके छोटे तार में अधिक प्रतिरोध रहता है, दूसरा। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक और प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होता है? कम होता है। अगला टॉपिक, विभव मापी का तार 10 मीटर लंबा होता है। पहली बात देखो, मीटर सेतु का तार कितने मीटर लंबा था? 1 मीटर लंबा था। और ये कितने मीटर लंबा है? 10 मीटर लंबा है। इस तार को एक आयताकार लकड़ी के बॉक्स पर एक मीटर के 10 भागों में कसा जाता है। जैसे ये एक आयताकार लकड़ी का बॉक्स है, इसके ऊपर यहाँ पर एक पेच होता है, यहाँ पर एक पेच होता है। इस पेच से इस वायर को यूँ खींचते हैं, फिर यहाँ पेच होता है, उससे इधर लेके जाते हैं, फिर इसको ऐसे खींचते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस प्रकार से इसमें ये 10 वायर होते हैं। तो एक मीटर के 10 तारों के भागों में, या यूँ कह सकते हैं वो तार श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं और ये लकड़ी के बेस पर ऐसा रहता है और यहाँ पर ये मीटर स्केल लगा रहता है। ये विभव मापी की क्या है? संरचना है। आगे चलते हैं। तो ये जो द्वितीयक परिपथ है, इसमें ये जो बैटरी लगी है, इसका विद्युत वाहक बल कम होना चाहिए, इसका ज़्यादा होना चाहिए, ये पहली शर्त थी।
ठीक है, मतलब इसका ज़्यादा होना चाहिए प्राथमिक परिपथ वाले का और इसका कम होना चाहिए द्वितीयक परिपथ का, तभी संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या है, सावधानी में सभी सेलों के धन सिरे ए बिंदु पर जुड़े होने चाहिए, ये भी समझो। जैसे देखो आप इस परिपथ में दो ही सेल जुड़े हुए हैं, एक तो ये सेल है और एक ये सेल है। इन दोनों के पॉजिटिव सिरे, ये भी इसका पॉजिटिव सिरा, बड़ी वाली प्लेट बना रखी है मैंने, ये पॉजिटिव सिरा भी ए बिंदु से जुड़ा हुआ है और इसका पॉजिटिव सिरा भी ए बिंदु से ही जुड़ा हुआ है। और अगर एक दो सेल और भी इस परिपथ में लगे हुए हों तो उसके पॉजिटिव सिरे भी ए बिंदु से जुड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका पॉजिटिव ए से जुड़ गया और इसका पॉजिटिव बी से जुड़ गया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगला देखिए, विभव मापी के तार की मोटाई सभी जगह एक समान होनी चाहिए जिससे विभव प्रवणता x का मान नियत रह सके। ये लाइन हमने मीटर सेतु में भी पढ़ ली थी, वहां भी ऐसी बात थी कि मोटाई एक समान होनी चाहिए। अगला, संतुलित लंबाई सदैव उच्च विभव बिंदु ए से मापनी चाहिए। इसका मतलब और समझ लो, ये जो यहाँ ए बिंदु है ना, इस ए बिंदु को चूंकि पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा है इसलिए इसको उच्च विभव बिंदु का नाम दिया है, और ये बी जो है वो नेगेटिव प्लेट से जुड़ रहा है इसलिए इसे निम्न विभव बिंदु कहते हैं। तो हम जो संतुलित लंबाई मापेंगे, यहाँ पर एक मीटर स्केल भी लगा रहता है, जो संतुलित लंबाई मापेंगे वो सदैव इस ए बिंदु से मापेंगे, अर्थात उच्च विभव वाले बिंदु से ही मापेंगे। आगे चलते हैं। विभव मापी के तार में अधिक देर तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तार गर्म हो सकता है। ये शर्त वहाँ भी आई थी मीटर सेतु में भी कि जब हमें रीडिंग नोट करनी हो ठीक उसी समय कुंजी में डाट लगाना चाहिए, बाकी डाट को हटा देना चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद। अगला टॉपिक देखो, विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी की थ्योरी क्या है कि किस तरीके पर ये कार्य करता है, अब हम उसको देखते हैं। देखो, विभव मापी की सहायता से अज्ञात विभवांतर की तुलना ज्ञात एवं परिवर्तित, देखो ज्ञात एवं परिवर्तित एवं नहीं दिख रहा क्या, ये लो, ज्ञात एवं परिवर्तित विद्युत वाहक बल से करते हैं। पहला का मतलब एक तो ऐसा सेल लगाते हैं जिसका विद्युत वाहक बल हमें पता हो, दूसरा ऐसा लगाते हैं जिसका हमें ज्ञात करना हो। तो जिसका ज्ञात करना हो वो तो हो गया अज्ञात विभवांतर, और जो हमने लगा रखा है वो है ज्ञात। एवं परिवर्तित का मतलब होता है कि उसके साथ एक धारा नियंत्रक भी जुड़ा रहता है और जिसकी सहायता से उसके विद्युत वाहक बल को कम या ज़्यादा किया जाए या परिवर्तित किया जा सकता है, ज़्यादा तो नहीं कह सकता मैं, उसके चेंज किया जा सकता है। विभव मापी की सहायता से अज्ञात विभवांतर की तुलना ज्ञात एवं परिवर्तित विद्युत वाहक बल से करते हैं, पहला का। दूसरा, तुलना के लिए परिपथ में एक धारामापी लगा होता है। जब धारामापी में विक्षेप शून्य के बराबर होता है तब अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात एवं परिवर्तित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसे विभव मापी का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब समझो आप, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि अज्ञात विभवांतर की तुलना ज्ञात एवं परिवर्तित विद्युत वाहक बल से करते हैं, और तुलना करने के लिए मतलब कि इसकी जो तुलना कर रहे थे ना, इसकी ये तुलना करने के लिए, तुलना है ये, तुलना करने के लिए परिपथ में एक धारामापी लगा होता है, और जब धारामापी का विक्षेप शून्य होता है ना, उसको हम जोकी से इधर उधर करते हैं, और जब धारामापी का विक्षेप शून्य प्राप्त हो जाए उस स्थिति को नोट करते हैं। तो उस पोजीशन में अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात एवं परिवर्तित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसे विभव मापी का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर? अगला देखो, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है समझना इसको ध्यान से, कि विभव मापी के तार की इकाई लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे x से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने
1 वोल्ट का जो सेल है कोई, उसको उस 10 मीटर के तार से जोड़ दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 10 मीटर जो लंबाई है उस पर वो 1 वोल्ट वितरित है। तो 1 मीटर लंबाई पे कितना वितरित रहेगा, देखो 10 मीटर लंबाई पर तो सपोज दैट 1 वोल्ट वितरित है। क्लियर? तो 1 मीटर पर कितना वितरित रहेगा, 1/10 क्या, वोल्ट बटा मीटर। क्लियर? या 0.1 वोल्ट प्रति मीटर ये आएगा। तो ये 0.1 वोल्ट प्रति मीटर ये क्या आ गया, इसी को कहते हैं हम विभव प्रवणता। क्या कहते हैं हम, विभव प्रवणता। क्लियर? तो ये यहाँ पर है, मतलब कि जो पोटेंशियोमीटर का जो वायर है उसके 1 मीटर पर कितना विभव उपस्थित। देखो विभव मापी के तार की इकाई लंबाई पर, जैसे हम 1 मीटर की बात करें, इकाई लंबाई पर विभव पतन का मतलब उस 1 मीटर लंबाई पर कितना वोल्टेज उपस्थित है को विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता को x से रिप्रेजेंट करते हैं, या x बराबर हो गया E/L। क्लियर? इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, क्योंकि E का मात्रक वोल्ट होता है और L का मात्रक मीटर होता है। ये वेरी मोस्ट चीज है कि इसका x का मात्रक क्या होता है, हालांकि मैं यहाँ भी बता दिया था, होता है इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर? आगे चलते हैं। विभव मापी के साथ सावधानियां। जिस प्रकार से हमने थोड़ी देर पहले ही क्या बोलते हैं मीटर सेतु के साथ सावधानियों का हमने अध्ययन किया था, ठीक उसी प्रकार विभव मापी के साथ हम क्या क्या सावधानी रखें उसके बारे में अब यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, विभव मापी के साथ सावधानियां। नंबर 1, विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, अन्यथा शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं होती। पहला काम, मतलब कि विभव मापी के 2 परिपथ है, प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ। अभी प्राथमिक और द्वितीयक क्या होते हैं वो आपको थोड़ी देर बाद में जो अगला टॉपिक आएगा उसमें समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है? तो प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगा हुआ है उसका विद्युत वाहक बल तो ज्यादा होना चाहिए और द्वितीयक परिपथ वाले का कम होना चाहिए, पहली पोजीशन है। दूसरा, सभी सेलों के धन सिरे ए बिंदु पर जुड़े होने चाहिए। चलो आपको चित्र भी साथ साथ दिखाना पड़ेगा तो ये समझ में आएगा। जैसे ये देखो, इस चित्र को देखना आप, हालांकि आगे आएगा, अभी आपको पढ़ाया नहीं है। देखो ये जो परिपथ है ये वाला, इसको तो कहते हैं प्राथमिक परिपथ। क्लियर? क्या कहते हैं इसको, प्राथमिक परिपथ। और इसमें ये जो बैटरी लगी है ये प्राथमिक परिपथ में लगी बैटरी। इसी प्रकार इसके